सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमारे पास जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और टिपिकल से टिपिकल कैलकुलेशंस को ये आसानी से कर देता है। एक्सेल जो एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अवेलेबल है, उसमें आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशंस करने के लिए काफ़ी सारे हेल्पफुल फंक्शंस भी हैं, काफ़ी सारी कमांड्स भी हैं, जिसका अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस की जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो पहली पट्टी आ रही है इसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिसपे बुक 1 लिखा हुआ है। यहाँ कोने में आपके पास राइट हैंड साइड 3 बटन है ऊपर वाली तरफ। पहला बटन क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन को, दूसरा रिस्टोर और तीसरा मिनिमाइज करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास जितने भी कमांड्स हैं वो टैब्स और रिबन्स में बटी हुई हैं। देखिए, टैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं, टैब, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इस तरह से काफ़ी सारे टैब्स अवेलेबल हैं। होम टैब पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड रिबन नीचे की तरफ खुल जाता है। आप ध्यान से देखें तो ये जितना भी रिबन है यहाँ से लेके यहाँ तक सारा रिबन होम टैब के अंतर्गत है, जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑफ कमांड्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इस तरह से काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। हर ग्रुप ऑफ कमांड्स में कुछ कमांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। तो यहाँ से हम उन कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ हमारे पास नेम बॉक्स अवेलेबल है, जहाँ किसी सेल का नाम या किसी सेल का एड्रेस आएगा। उसके पश्चात ये फार्मूला बार देखें, यहाँ पे आपके पास फार्मूला लिखने के लिए जगह है। एक्सेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो भी जानकारी या जो डेटा रखा जाता है वो रोज और कॉलम फॉर्मेट में रखा जाता है। हमारे पास देखिए कॉलम्स ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम, इस तरह से काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। और अगर हम रो साइड पे देखें तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से काफ़ी सारी रोज अवेलेबल हैं हमारे पास। जितनी भी रोज और कॉलम्स हैं सब एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं और इनका इंटरसेक्शन एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, जिसको हम सेल कहते हैं। देखिए, ये जिस बॉक्स पे मैंने क्लिक किया है ये एक सेल है। हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस जानने के लिए आप कॉलम वाइज और रो वाइज देख सकते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसका कॉलम जी है, ये जानकारी दे रहा है, और जो रो है वो 9 है। इस तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए I12 यानी कि I12, I जिसमें कॉलम है और 12 उसकी रो है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो एक्सेल है वो रोज और कॉलम्स और सेल्स में बटा हुआ है। इस छोटे से खाने को हम सेल कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है एक्सेल में। इसके पश्चात थोड़ा सा नीचे देखें तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक्सेल के द्वारा 3 शीटें दी गई हैं, जिसमें हम बाय डिफॉल्ट पहली शीट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप और शीटें चाहे तो इस बटन से और शीट भी बना सकते हैं। नीचे की तरफ देखें, सबसे नीचे एक स्टेटस बार अवेलेबल है जहाँ रेडी लिखा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटस बार अवेलेबल है, जहाँ जूम बटन भी आपके पास अवेलेबल हैं और कुछ पेज व्यूज भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिनकी जानकारी हम बाद में लेंगे। इस तरह से ये जो इंटरफेस है ये एक्सेल का इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया 2010 का एक्सेल का जो इंटरफेस है बहुत ही सरल बना दिया गया है, ताकि इस पे आसानी से काम किया जा सके। जैसा कि पहले हमने बात की, सेल्स एक्सेल 2010 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन सेल्स में हम अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जो कि नंबर्स और टेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आप उस सेल पे क्लिक कर सकते हैं जहां आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं या डेटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मैं नेम टाइप करना चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने टाइप कर दिया। यदि आप ध्यान दें तो अभी तक मैंने सिर्फ टाइप किया है और इसको फाइनल नहीं किया है, अर्थात मैं चाहूं तो इस सेल में चेंजेस कर सकता हूं और कुछ भी टाइप कर सकता हूं दोबारा। परंतु जैसे ही मैं एंटर करता हूं, देखिए सेल जो है वो बदल जाता है और A1 के स्थान पर अब A2 सेल सिलेक्ट हो गया है। अब जो मैं कार्य करूंगा वो A2 सेल में होगा। इस प्रकार मैं सेल में डेटा या टेक्स्ट को एंटर कर सकता हूं। इसी के साथ साथ कीबोर्ड पे बनी हुई एरो कीज का प्रयोग करके आप राइट, डाउन, अप या लेफ्ट किसी भी दिशा में जा सकते हैं और कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप क्लिक करके भी उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस सेल पे आप इंफॉर्मेशन एंटर करना चाहते हैं। यहां मैं अब हिंदी टाइप कर देता हूं और फिर से यहां राइट एरो की का प्रयोग करते हुए B1 के स्थान पर C1 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे मैं
इंग्लिश टाइप करता हूं ENG। इसी तरह से फिर से राइट एरो की का प्रयोग करते हुए D1 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और साइंस सब्जेक्ट टाइप कर देता हूं। देखिए इस प्रकार मैं एरो कीज का प्रयोग करते हुए आसानी से इन सेल्स में वैल्यू फिल कर सकता हूं, आसानी से इन सेल्स में अपना डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता हूं। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि हर सेल का एक खास एड्रेस है। जैसे नेम जो है वो A1 सेल में, हिंदी B1 सेल में, इंग्लिश C1 सेल में और साइंस D1 सेल में स्टोर किया गया है। यहाँ उदाहरण में देखिए मैंने काफी सारी वैल्यूज टाइप कर दी हैं। अब मान लीजिए मैं किसी वैल्यू या डेटा में चेंज करना चाहता हूं, तो उस स्थिति में सबसे पहले मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिस सेल पे मुझे डेटा को चेंज करना है या इंफॉर्मेशन को चेंज करना है। जैसे मैं A1 को चेंज करना चाहता हूं, तो जैसे ही A1 पे क्लिक करता हूं मेरा A1 सेल सिलेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो नेम का सबसे पहला लेटर है N, उसे बड़ा करना है। इसके लिए मैं ये जैसे ही कैपिटल लेटर लिखना शुरू करता हूं, पिछले वाला सारा डेटा क्लियर हो जाता है, पिछले वाला सारा वैल्यूज हटा दिया जाता है एक्सेल के द्वारा। लेकिन जैसे ही देखिए अभी मैंने इसको फाइनल नहीं किया है, फाइनल करने से पहले अगर मैं एस्केप दबा दूं तो फिर से नेम वापस आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपके सेल में पहले से डेटा है और आप उसको बदलना चाहते हैं तो एक्सेल डिफॉल्ट रूप में पिछले वाली वैल्यूज को हटा के नई वैल्यूज फिल कर देगा। 22 की जगह मैं 55 भरना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं 55 टाइप करता हूं 22 वाली वैल्यू को हटा दिया जाता है। और यदि मैं एंटर कर देता हूं यहाँ पे तो ये वैल्यू फाइनल कर दी जाती है। और यदि एस्केप बटन का प्रयोग कर लूं तो पिछली वाली वैल्यू मेरे पास वापस आ जाती है। अभी मैं यहाँ एस्केप बटन का प्रयोग कर लेता हूं जो आपके कीबोर्ड पे सबसे पहला बटन है। अब जैसे मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि नेम जो मेरे पास A1 सेल के अंतर्गत वैल्यू है, यहाँ नेम का फर्स्ट लेटर मैं कैपिटल करना चाहता हूं। इसके लिए मेरे पास दो तरीके सबसे सरल उपलब्ध हैं। सबसे पहले आसान तरीका, डबल क्लिक करें माउस का। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं आपके पास देखिए फिर से जो सेल है वो एडिट मोड में अवेलेबल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे N के पास जाकर N को डिलीट कर देता हूं और शिफ्ट के साथ N प्रेस करके कैपिटल N यहाँ पे एंटर कर देता हूं। इस प्रकार कैपिटल N यहाँ मैं टाइप कर देता हूं। इस प्रकार जैसे ही अब मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास ये नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस प्रकार आप डबल क्लिक करके किसी सेल की पुरानी वैल्यू में आप चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे आसान तरीका है वो है F2 का प्रयोग। आपके कीबोर्ड पे F2 का बटन है। यदि आप F2 का प्रयोग करें तो सेल सीधा एडिट मोड में अवेलेबल हो जाएगा, अर्थात आप उसमें चेंजेस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास A2 सेल सिलेक्टेड है, जैसे ही F2 प्रेस करता हूँ मेरे पास देखें चेंज करने के लिए एडिट मोड अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे मैं इस पहले वाले A को कैपिटल करना चाहता हूं तो मैं बैक स्पेस से इसे हटा देता हूं और शिफ्ट के साथ A प्रेस कर देता हूं और जैसे ही चेंजेस करने के पश्चात एंटर करता हूं मेरे पास ये वैल्यू फाइनल हो जाएगी। इसी प्रकार से विजय में मैंने V लेटर को कैपिटल करना है तो फिर से F2 प्रेस किया मैंने और V को हटाकर यहाँ पे कैपिटल V टाइप कर दिया है। जैसे ही एंटर करता हूं मेरी ये वैल्यू भी फाइनल हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी सेल में चेंजेस करने के लिए मैं डबल क्लिक या F2 का प्रयोग कर सकता हूं और पहले से जो वैल्यू स्टोर है उसमें भी आसानी से चेंज कर सकता हूं।